जय हिंद साथियों सभी को। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज जो हम इस वीडियो में मिले हैं उसमें हम बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में 28 अक्टूबर को जो अगला तारीख मिला है हमें हाई कोर्ट में, उसमें क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है 17 नवंबर को पेपर होगा कि नहीं। तो मैं हर वो पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, अगर केस क्यों हुआ वो भी बात रखूंगा, और ये भी मैं बात अंत तक आपको बता के जाऊंगा कि अल्टीमेट जीतेगा कौन। देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। एक बात हुआ 8 अक्टूबर को हाई कोर्ट में ये मामला जब सुनवाई हुई तो इसमें ये कहा गया था कि देखिए कि आप 17 नवंबर का आप डेट रिलीज कर दिए, बच्चों को एग्जाम स्टेटस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं आप? मतलब रेलवे ने पूछा, भाई जो हमारा कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, माननीय न्यायालय ने पूछा गया है रेलवे के वकील से, तो रेलवे के वकील साहब ने ये जवाब दिया कि सर जो चयन प्रक्रिया है वो काफी लंबी होती है और काफी दिनों की होती है, तो अगर मैं अभी से प्रोसीड नहीं करूंगा तो 17 नवंबर तक पेपर नहीं ले पाएंगे, और आप अक्टूबर में हुजूर फैसला सुना ही दीजिएगा, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि सर ये आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपने मन से आप कैसे बना सकते हैं, अपने मन से आप कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं। ये मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो निलंबित है, अभी कोई भी कार्रवाई आगे मत बढ़ाइए। और साथ ही साथ भाई साहब ये भी कोर्ट ने कहा कि अगले सुनवाई होगी अगले डेट पे, अपने भाई साहब जो सेक्रेटरी साहब है उनको लेके आइएगा और उनसे ये पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। फिलहाल के लिए तो अगली तारीख अभी 28 तारीख को होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, बहुत बुरी तरीके से चीजों को आपके तरीके से गलत तरीके से प्रेटेंड करके रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट को 10 अक्टूबर में ये गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो निचली अदालत में मुकदमा है, तो निचली अदालत में रहेगा, अभी वहीं से फैसला होगा। अभी जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक ये मामला निलंबित रखा जाएगा, आगे कोई प्रोसीजिंग नहीं होगा, ये कहा गया। अब सुनिए, केस क्यों हुआ था। केस बेवकूफी की वजह से हुआ। सबसे पहले क्या हुआ वो बात समझते हैं। स्टार्टिंग में जब एनटीपीसी का ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा हुआ था शॉर्ट नोटिस में कि आईटीआई वाले बच्चे जो है वो इस एग्जाम को मतलब भरेंगे ऐसा करके। और एक थोड़ा दिन और पीछे जाएं तो पिछले बार जब वैकेंसी आई थी तो ये कहा गया था कि आईटीआई वाले बच्चे ही फॉर्म को भरेंगे, तो काफी हंगामा उंगामा हुआ था। उसके बाद ये सब मामला सलटाते हुए फाइनली कोर्ट ने कहा, मतलब फाइनली रेलवे ने कहा कि चलो 10th वाले बच्चे ही परीक्षा देंगे, लेकिन अगली बार इसे आईआईटी करके आना। ऐसा करने के बावजूद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई कर लिया, उनकी संख्या ठीक ठाक होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई सीन क्या हुआ। अब जैसी शॉर्ट नोटिस निकाला जिसमें आईटीआई है, उसके बाद जब लॉन्ग नोटिस आया तो रेलवे ने कहा कि भाई साहब जिनकी भी आईटीआई है वो तो फॉर्म भर दीजिए, और जिनकी आईटीआई नहीं है 10th है वो भी फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने कहा आईटीआई वाले बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, और झूठ मूठ का एक कोर्ट पे मतलब एक कोर्ट केस कर दिया। अब आप एक बात बताइए, आपने आईटीआई के नाम पे कोर्स बेचा था आपने भाई साहब, और ये भी दलील दे रहे हैं कि आईटीआई वाले जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है, आईटीआई वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी को ये कहा जा रहा है, मतलब जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाई टेक्निकल पोस्ट आईटीआई वाले को दे दो, नॉन टेक दे दो हमारे 10th वाले बच्चों को। सर एक बात बोलना चाहूंगा, 4th ग्रेड का जॉब है, ग्रुप डी लेवल 1 का जॉब है ये। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे कौन सा रॉकेट साइंस करना है जिसके लिए आईटीआई की आवश्यकता होगी और नहीं होगी। जब रेलवे कह रहा है कि हम 10th वाले बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। अब आप मेरे से ये पूछना चाहेंगे सर आप अपने वो अंदर के हनुमान को नहीं पहचान रहे हैं, आपको बस ये लग रहा है देखिए आप क्यों लड़ रहे हैं, आपके साथ जो आदमी भी खड़ा है ना वो क्यों खड़ा है कि हम 10th वाले को परीक्षा नहीं देने देंगे। सर आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। आप इसलिए लड़िए कि हम मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि वैकेंसी कम आया है, ज्यादा वैकेंसी क्यों नहीं आया, इसके लिए अगर आप आवाज उठाते बहुत अच्छी बात थी। आप इसके लिए आवाज उठाते कि आप इतना दिन दिन पे वैकेंसी देते हैं तो बच्चों के एज में रिलैक्सेशन दीजिए, इस पे आवाज उठाते। अरे आप आईटीआई किए हो चाहे नहीं किए हो, याद रखिए क्या होगा अगर कोर्ट का फैसला मान लिया जाए कोर्ट का फैसला आईटीआई वाले बच्चों के पक्ष में चला जाएगा। कोर्ट हाँ क्या रेलवे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, कहेगा हुजूर हमसे तो बहुत बड़का गलती हो गया है, हमें वैकेंसी वापस लेते हैं, फिर से वैकेंसी निकालेंगे। क्या करोगे फिर? कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, सब हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे सब? क्योंकि परीक्षा होगी ही नहीं। 17 नवंबर को परीक्षा होगी तभी आप जीतेंगे। सर एक बात मान लीजिए, मान लिया रेलवे कहता है कि ठीक है सर हम आईटीआई वाले बच्चों का परीक्षा लेंगे, इस बार करेंगे लेकिन अगली बार से 10th ही लेंगे। और क्या होगा? अब क्या होगी, ये वैकेंसी टाल मटोल हो जाएगी, क्योंकि 17 नवंबर को पेपर होगा नहीं, और इतना जल्दी फिर से फॉर्म में मॉडिफिकेशन विंडो खोलना भी आसान नहीं है। अगर वो खोलते हैं तो 2026 के बाद परीक्षा होगी। तो क्या आप चाहते हैं? ऐसे ही रेलवे पहली बार तो एक बार कैलेंडर निकाला, उसको मतलब जी जान लगा के वो फॉलो कर रहा है, चलो कुछ जैसे भी कर रहा है वो फॉलो कर रहा है। अब एक बात आप खुद सोच के बताइए कि अगर आप और हम मिलकर सपोर्ट नहीं करते हैं
थोड़ी देर के लिए हम और आप मिलकर सपोर्ट नहीं करते तो परीक्षा समय पे नहीं होगी। उस बच्चे का बताइए जो इस बार लास्ट अटेम्प्ट देने वाला था, जिसका एज अगली बार क्रॉस कर जाएगा। अगर फॉर्म में मॉडिफिकेशन विंडो खुला तो हो सकता है कि वो अगली बार परीक्षा ही ना दे पाए। उनके साथ क्या होगा? 17 नवंबर को परीक्षा होगी तो कम से कम परीक्षा तो दे पाओगे ना। इसकी परीक्षा होनी कठिन है, बात समझिए। अगर जो आप बरगला के जो लोग आपको और कैसे यार ये चीज जो लोग सोच रहे हैं आईटीआई लिख रहे हैं आईटीआई जिंदाबाद, आईटीआई जिंदाबाद, 10th वाले मुर्दाबाद। तो है कोई ऐसा बंदा, है कोई माई का लाल जो अपने 10th के सर्टिफिकेट को जला दे, बोले आईटीआई का सर्टिफिकेट हम रखेंगे, 10th छोड़ देते हैं। ये सब बात जब सुनते हैं ना कि आईटीआई वाले बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, कोर्ट ने लगाई रेलवे को बहुत बड़ी धगार। अरे सर, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं या रेलवे की तैयारी करा रहे हैं और अब बोर्ड को ही इतना बड़ा वो इल्जाम लगा रहे हैं कि यार रेलवे को फटकार लगी है। क्या आप कर रहे हैं सर? क्या आप बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? कोई कुछ भी कह के चल जा रहा है सर, ये तो गलत बात है। मेरी बातों को किसी को बुरा लगे मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये सब बात सुनता हूँ ना तो लगता है सिर एकदम फोड़ लूं फोड़ लूं फोड़ लूं। एकदम लगता है कि सिर पटक लूं, फोड़ लूं। ये सब बात बोलने लायक चीज है जी कि हम आईटीआई वाले बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, हम 10th वाले को परीक्षा नहीं देने देंगे। कितना गलत लगता है सुनने में, कितना बेकार लगता है। आप खुद बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो अभी भी आप बोल सकते हैं। मैं दिल से भाई साहब सभी को कह रहा हूं, देखिए सारे लोग बहुत बढ़िया हैं, मैं सभी की इज्जत करता हूं। सर एक काम करिए, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको दिल में लगता है ना, मतलब दिल के अंदर से भावना ये जाग रही है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, तो सर परीक्षा हो जाने दीजिए। आप में से जो भी बच्चे मेरे पक्ष में हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में 17 नवंबर अवश्य लिख दीजिएगा। और जिनको लगता है कि नहीं भाई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में गाली लिखना चाहते हैं, भर भर के गाली लिख दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप एक शिक्षक को गाली देके अगर आप अपने डिग्निटी यही साबित करना चाहते हो तो कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल से याद रखिएगा कि अगर परीक्षा नहीं हुई तो हम सब हारेंगे, जीतेंगे तो हम सब जीतेंगे और हारेंगे तो हम सब हारेंगे। जीतना कब है? जब परीक्षा होगी तो हम जीतेंगे। और 17 नवंबर को परीक्षा होने के लिए ये सब चीज बंद कर दीजिए सर। हम समझ रहे हैं आजकल का एक ट्रेंड हो गया है कि हमको फेमस होना, हमको कोर्स बेचना, चल जो प्रोटेस्ट में उतर जाओ, चल जाओ भाई साहब, हम कोर्ट केस में इन्वॉल्व कर देते हैं किसी चीज को। सर हम समझ रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ना, आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा। जब कछुआ अपना कवच छोड़ देता है ना तो उसको आजाद महसूस होता है, लेकिन उसको पता नहीं है वो अपना बहुत बड़ा सुरक्षा खो चुका है। तो वही आपके साथ हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी बस आज के लिए इतना ही। हमारा एक पहले यूट्यूब चैनल था लेकिन किसी कारण बस वो हो गया, दिक्कत हो गया उसमें। लेकिन ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, यही है मेरा अपना यूट्यूब चैनल। दिस इज माई न्यू एड्रेस जो कि परमानेंट है क्योंकि अब मेरा अपना ही हो गया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर करना। जय हिंद।